हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के दिए गए हैं। यहाँ पे 11 से 20 तक के क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आंसर की व्याख्या भी दी गई है जिस बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभिकथन ए दिया है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण आर दिया है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखते हैं कौन सही है। आंसर 11 है, तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए दिया है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। कक्षा में जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ सीखते हैं तो एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। इससे शिक्षण द्वारा और सीखने की प्रक्रिया अधिक समृद्ध और प्रभावी बनती है। कारण आर देखते हैं, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। यह कथन पूरी तरह से गलत है। विभिन्न परिस्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के बीच बातचीत करने से बच्चों की गंभीर रूप से सोचने और नया सोचने की क्षमता बढ़ती है, ना कि उसमें कोई बाधा आती है। निष्कर्ष दिया है, चूंकि आवेदन ए सही है और कारण आर गलत है, इसलिए विकल्प 3 सही उत्तर है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर देखते हैं कौन सही है। तीसरा सही है, ए और सी। विस्तृत स्पष्टीकरण देखते हैं। विभेदित निर्देश क्या होता है? यह एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा के विभिन्न छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं, क्षमताओं और शैलियों के अनुसार अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करते हैं। बी है मानकीकृत परिचर्चा। यह रणनीति छात्रों की व्यक्तिगत विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक नहीं होती है। यह सभी छात्रों के लिए एक ही समान दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देती है, जिससे व्यक्तिगत मतभेदों की अनदेखी होती है। सी व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। यह रणनीति प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं, शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यह विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसलिए ए और बी दोनों ही कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ हैं। ओके, थर्ड वाला सही है, ए और सी। 13वां देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार पहला, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हों। तीसरा, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनमें सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है। चौथा, बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे सुधारने की आवश्यकता होती है। आंसर देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सही उत्तर 1 है। सही विकल्प 1, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मुख्य बिंदु देखते हैं। सक्रिय निर्माता संरचनावाद, जैसे जीन पियाजे और लेव वायोगत्स्की का सिद्धांत, यह मानता है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं। वे अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके और अनुभवों के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति, बच्चों में अपने परिवेश को जानने, तलाशने और समझने की एक जन्मजात और स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। अन्य विकल्प गलत क्यों हैं? विकल्प 2 गलत है। बाहरी रूप से प्रेरित होना व्यवहारवाद से संबंधित है, न कि संरचनावाद से। संरचनावाद आंतरिक प्रेरणा पर जोर देते हैं। विकल्प 3 गलत है। जानकारी को अंतिम और मूल रूप से प्रस्तुत करना संरचनावाद के खिलाफ है। संरचनावादी मानते हैं कि बच्चे खोजबीन और समस्या समाधान से सीखते हैं। विकल्प 4 गलत है। बच्चों के व्यवहार को अनियंत्रित मानना और उसे केवल सुधारने की आवश्यकता पर बल देना एक नकारात्मक और शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, जो संरचनावादी सिद्धांतों के विपरीत है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? पहला, स्वानुभाविक और कलन विधि। दूसरा, स्वानुभाविक और कार्यात्मक शीघ्रता। तीसरा, कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय। चौथा, स्वानुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय।
आंसर 14। इस प्रश्न का सही उत्तर एक स्वानुभाविक और कलन विधि है। प्रश्न का अनुवाद और विश्लेषण। सही उत्तर का कारण मनोविज्ञान में समस्या समाधान के लिए दो प्रमुख और प्रभावी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। कलन विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसी संख्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। यह विधि समय ले सकती है लेकिन सही उत्तर की गारंटी होती है। स्वानुभाविक विधि यह एक मानसिक शॉर्टकट और अंगूठे का नियम है। यह समस्या को जल्दी हल करने में मदद करता है, हालांकि इसमें सही उत्तर की गारंटी 100% नहीं होती है। अन्य विकल्प गलत क्यों हैं? कार्यात्मक स्थिरता यह किसी वस्तु को केवल उसके पारंपरिक उपयोग में देखने की प्रवृत्ति है। यह समस्या समाधान में मदद के बजाय बाधा उत्पन्न करती है। अनुक्रिया समुच्चय यह किसी समस्या को केवल उसी तरीके से हल करने की प्रवृत्ति है जो अतीत में काम कर चुकी है। यह भी नए और प्रभावी समाधान ढूंढने में बाधा बनती है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? पहला, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। तीसरा, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग स्तर पर पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा, शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। आंसर 15 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। सही विकल्प 3 है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। कारण, लेव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पाठ ढांचा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों के वर्तमान स्तर को पहचान कर उन्हें अस्थायी सहायता देना चाहिए ताकि वे अपने अगले संभावित स्तर तक पहुंच सकें। अन्य विकल्पों की व्याख्या। वे गलत क्यों हैं? विकल्प ए गलत है। वैगोत्स्की व्यक्तिगत रूप से अकेले कार्य करने के बजाय सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगात्मक अधिगम पर जोर देते हैं। विकल्प 2 गलत है। सभी बच्चों का समझ का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबको एक समान स्तर की चुनौती देना उसके सीखने की क्षमता के अनुकूल नहीं होगा। विकल्प 4 गलत है। यह विकल्प केवल उच्च स्तर के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि समग्र शिक्षा और वैगोत्स्की के सिद्धांत के खिलाफ है। सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर 16 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर एक पठन वैकल्यता है, फर्स्ट वाला। प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। प्रश्न में दिए गए विशिष्ट लक्षण और उसके अर्थ इस प्रकार है। पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों को रुक रुक कर पढ़ना या प्रवाह के साथ ना पढ़ पाना, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अक्षरों या शब्दों को उल्टा देखना या पढ़ना, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति, पढ़ते समय ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। ये सभी लक्षण मुख्य रूप से पठन वैकल्यता से जुड़े हुए हैं जो कि पढ़ने और भाषा के समझने से संबंधित एक विशेष शिक्षण विकार है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार यह सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार से जुड़ी चुनौतियों का एक समूह है। मनोभ्रंश यह याददाश्त, सोचने की क्षमता और सामाजिक कौशलों में कमी आने की स्थिति है जो आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यह मुख्य रूप से ध्यान न लगा पाना, अत्यधिक सक्रियता और बिना सोचे समझे व्यवहार करने से संबंधित विकार है। यद्यपि इसमें ध्यान की कमी होती है लेकिन पढ़ने में प्रवाह की कमी और शब्दों का प्रत्यावर्तन इसके प्राथमिक लक्षण नहीं है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में सही हो सकता है ए और बी, दूसरा ए और डी, तीसरा बी सी, चौथा बी डी। तो 17वां का आंसर देखते हैं। दूसरा सही है, ए और डी। ए कौन सा है? अपनापन। दूसरा है सुरक्षा। प्रश्न का अनुवाद विश्लेषण देखते हैं।
प्रश्न, विद्यार्थी कैसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक विपरीत महसूस करते हैं, जो सुनिश्चित करता है ए अपनापन, सकारात्मक कारक जो छात्रों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराता है, बी डर, नकारात्मक कारक जो सीखने में बाधा डालता है, सी अस्वीकृति, नकारात्मक कारक जिससे छात्रों का आत्मविश्वास कम होता है, डी सुरक्षा, सकारात्मक कारक जो बिना किसी झिझक के सीखने के लिए आवश्यक है। एक आदर्श और प्रेरक सीखने के वातावरण में अपनापन ए और सुरक्षा डी का होना आवश्यक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर 18 देखते हैं। इसमें का सही उत्तर 3 है, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। प्रश्न और विकल्प का विश्लेषण। प्रश्न दिया है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। रूढ़िवादी शिक्षा यानी पुरानी रटने और परीक्षा आधारित पद्धति, प्रगतिशील शिक्षा यानी बाल केंद्रित और सीखने पर आधारित पद्धति। पहला दिया, रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। यह गलत है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में रचनात्मक आकलन को बहुत महत्व दिया जाता है, उसे हटाना प्रगतिशील नहीं है। दूसरा, एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करना। यह गलत है, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम रूढ़िवादी व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि प्रगतिशील शिक्षा लचीले और एकीकृत पाठ्यक्रम की वकालत करती है। तीसरा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। यह सही है, रूढ़िवादी शिक्षा सिर्फ अच्छे अंक या प्रदर्शन पर ध्यान देती है। प्रगतिशील शिक्षा छात्र को कौशल बनाने, समझने और दक्षता हासिल करने के लिए जोर देती है। चौथा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना। यह गलत है, क्योंकि परीक्षा केंद्रित व्यवस्था भी रूढ़िवादी सोच है। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर 19 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 है, ए और बी है। प्रश्न का विश्लेषण। प्रश्न, नई जानकारी सीखते समय बच्चों को लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक रणनीति है। कल्पना का मूल्यांकन। ए, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, यह एक सहायक रणनीति है। पुनरावृत्ति या री रीडिंग से समझ मजबूत होती है। बी, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, यह सबसे सक्रिय और प्रभावी रणनीति है, इससे बच्चे अपनी शंकाओं को दूर करते हैं। सी, समझने का नाटक करना, यह एक नकारात्मक आदत है जिससे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। डी, अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, बिना संदर्भ या सही मार्गदर्शन के गलत अर्थ बना लेने से गलतफहमी भी पैदा होती है, इसलिए यह एक प्रामाणिक सहायक रणनीति नहीं मानी जाती है। चूँकि ए और बी ही सकारात्मक और सहायक रणनीतियाँ हैं, इसलिए विकल्प 1 सही है। क्वेश्चन बी देखते हैं, एक शिक्षक को ऐसे अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर 20 देखते हैं। सही विकल्प 3 है, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर है। प्रश्न का अनुवाद। एक शिक्षक को ऐसे अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। विकल्प का विश्लेषण। पहला, अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, यह एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है। डर या शर्म की वजह से पढ़ने में छात्र का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। दूसरा, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करने पर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से छात्रों में तनाव बढ़ता है और वे केवल दूसरों के से आग पकड़ने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उससे सराहना करने पर, यह एक आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जब छात्र स्वयं सीखने को आनंद लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो उनका अधिगम सबसे प्रभावी या स्थायी होता है। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर या बाहरी दिखावे पर केंद्रित है, जिससे गहरी समझ विकसित नहीं होती है। तो हम लोगों ने 11 से 20 तक सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।